नमस्कार। जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कालांतर में हम देखा करते थे कि गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में सभी शिक्षाएं दी जाती थी। गुरुकुल से निकलकर जब बच्चा किशोर अवस्था के बाद बाहर आता था तो वह एक ऐसा इंसान बन के आता था कि दृढ़ निश्चयी होता था। न उसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती थी, न उसे आत्महत्या करने की जरूरत पड़ती थी, न उसे नशा करने की जरूरत पड़ती थी। शनै शनै समय आगे चलता गया। आज हम उस स्थिति में हैं कि आज हमें मोटिवेशन भी लेना पड़ रहा है। युवा और रोजगार प्राप्त लोग शनै शनै नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। कहीं कहीं अवसाद की स्थितियां ऐसी होती है कि आत्महत्याओं की ओर प्रेरित हो रहे हैं। ऐसे में आज हम आपके मध्य लेकर आए हैं मोटिवेशनल स्पीकर, और मानसिक तनाव को दूर कैसे करें इसके लिए एक विशेष प्रकार की योजना लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, जो पुलिस के चारों विभागों में अलग अलग अपनी सेवाएं देते हैं। समय समय पर जाकर बच्चों को शिक्षित करते हैं, युवाओं को शिक्षित करते हैं, बड़ों को शिक्षित करते हैं। ऐसे श्री राजेश जी कड़ोरे, थैंक यू सर। आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आपके इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। तो राजेश जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यह रहेगा कि जैसा मैंने प्रारंभिक भूमिका में बताया कि कालांतर में कोई आवश्यकता नहीं थी, अभी ऐसा क्या हुआ कि सभी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ी? डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, आत्महत्या की ओर प्रेरित हो रहे हैं, कोई नशे की गिरफ्त में जा रहा है, आखिर क्यों? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक ज़माना हुआ करता, जैसे कालांतर की आपने बात की कि मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। बिल्कुल उस चीज़ को मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादा उम्र तो नहीं है, 25 साल का हूँ, लेकिन मैंने जो अभी तक अनुभव किया है, आज से अगर 10 या 12 साल के पहले की भी अगर मैं बात करूँ तो मोटिवेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती थी। पहले अपने दादाजी ही बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुआ करते थे। पहले एक ऐसा टाइम था कि दादाजी बोलते थे, एक बड़ा सा पेड़ होता था और बच्चे को बोलते बेटा चढ़, तो बच्चा चढ़ जाता था, क्योंकि दादाजी ने बोला है तो वो एक मोटिवेशन है ना। और अभी क्या हो गया है, बच्चे का अपब्रिंगिंग ऐसा हो गया, अगर बच्चा टेबल पे भी चढ़ जाए तो माँ बाप बोलते हैं अरे गिर जाएगा, उतर जा उतर जा। तो बच्चे के मन में जो डर है, फियर है, वो पेरेंट्स ने पहले से ही उसके अंदर फीड कर दिया। इस कारण से बच्चा डरा हुआ है कि यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो वो जो डर है बच्चे के माइंड में पहले से बैठ गया है। बात रही कि मोटिवेशन की अब जरूरत क्यों है, क्योंकि आज का जो लाइफ स्टाइल है, आज का जो माहौल है, वो माहौल ने उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तब उसे बाहर का पावर लेने की जरूरत होती है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक पावर है, एक शक्ति है कि आप ये काम करो। मोटिवेशन कोई एक अलग कोई चीज नहीं। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो एक शक्ति के रूप में काम करती है कि भाई आप ये काम करो, है ना। आप कमजोर हो गए, आप थक गए, मैंने बोला कि चलो उठो और करो इस काम को, तो हमने ये काम कर दिया। जैसे मैंने बताया कि दादाजी ने बोला चढ़ो, मैं बैठा हूँ, तो वो बच्चा चढ़ गया। और पेरेंट्स ने बोला कि अरे नहीं ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे गिर जाओगे, नीचे उतरो, तो वहां पर उनका मोटिवेशन डाउन कर दिया। तो कहने का मतलब यही है कि आज का माहौल ऐसा हो गया है और आज का जो अपब्रिंगिंग ऐसा हो गया कि बच्चे के माइंड में, बच्चे के दिमाग में पहले से ही उसको डर भर दिया जाता है कि तुम यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो इस केस में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। इस कारण से हम मोटिवेशन के पीछे पड़े रहते हैं कि हमें कोई मोटिवेट करे। बाकी मोटिवेशन को लेके बहुत सारे मिथ है, और मैं कहना चाहूँगा कि मैं मोटिवेट कर दूंगा तो किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकती, क्योंकि व्यक्ति खुद से मोटिवेट होता है। जब तक व्यक्ति खुद से मोटिवेट नहीं होगा, दुनिया का कोई आदमी उसको मोटिवेट नहीं कर सकता। हाँ, बाहर से एक पावर दे सकते हैं, हम बाहर से एक शक्ति दे सकते हैं कि चलो उठो ये करो, तो हम ये कर सकते हैं। बाकी मोटिवेट उसे खुद को ही होना पड़ता है, और आज के माहौल के कारण उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। दैट्स इट। इसके अलावा और कोई दूसरा सोर्सेस नहीं है। मोटिवेशनल जो आप देते हैं जी, उसके अंदर आप विशेष जो कार्य कर रहे हैं कि डिप्रेशन में गए हुए लोगों को बाहर निकालना। जी, कैसे करते हैं आप वो काम? बिल्कुल। उसके लिए सर पहली चीज़ तो ये है कि
अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है या हमें कहीं उनके पास जाना होता है कि यार हम इस तरह की स्थिति हमारे पास बन रही है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, करियर में हम फेल हो रहे हैं, तो इस केस में आप हमें क्या करेंगे? तो पहले तो एक सिंपली मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ। पहले उनसे उनकी सारी दुख पीड़ा जो भी परेशानी है उनको मैं जानता हूँ कि आपकी क्या समस्याएं हैं। पहले उनसे ही सारी चीज़ें मैं उगलवाता हूँ, क्योंकि क्या होता है ये समय ऐसा आ गया है कि आदमी बोलने पर विश्वास रखता है, सुनता नहीं है। सब अपनी घट्टी पीसने में लगे हुए हैं, सब बोलने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, सुनने में पसंद बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं पहले उनको सुनता हूँ, और एक अच्छा मोटिवेशन स्पीकर, एक अच्छा काउंसलर पहले सामने वाले को सुनता है, क्योंकि जब तक मैं उसको नहीं सुनूंगा मैं उसको क्या बताऊंगा, मैं उसको क्या सजेस्ट करूंगा। तो पहले मैं उसको अच्छे से सुनता हूँ, उसकी परेशानियों को समझता हूँ। उसके बाद में मैं कोई आई एम नॉट ए प्रोफेशनल डॉक्टर कि मैं गोली दवा निकालूंगा झोले में बस्ते में से और दे दूंगा, नो। मैं सिर्फ उसको गाइड करूंगा कि चलो ये हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन चूज कर लो, या आप इस तरीके से कर लो। मैं उनको मार्गदर्शित करूंगा या मैं उनको गाइड करूंगा कि आप इस तरीके से सारी चीजें कर लो। जैसे कुछ समय पहले मेरे पास एक केस आया था, वो भी डिप्रेशन में था बच्चा। रात को 11:30-12 बजे के समथिंग मेरे पास वो फ़ोन आया, और फ़ोन वही किसी से लड़की से प्रेम करता था वो लड़का। लड़की ने उसको छोड़ दिया, उसकी कहीं शादी कहीं और कर दी, करने के लिए घर वाले प्रेशर करने लग गए थे। तो बच्चे ने फ़ोन किया कि सर मैं सुसाइड कर लूँगा। उसने शायद गूगल पे मेरा मतलब सर्च किया कि मोटिवेशन से कैसे बाहर आए, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम उसमें आया कि इनसे सलाह ले सकते हो लाइक। तो फिर वो मेरे पास फ़ोन आया, इंस्टेंटली मेरे पास फ़ोन आया, तो अपनी समस्याएं बताने लगा। सर ऐसा ऐसा है, मैं क्या करूँ, इस केस में मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास तो एक ही ऑप्शन है, मरना। तो मैंने उसको बोला कि एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। ज़िंदगी में ज़िंदगी से इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है, तेरी ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति चले जाने से कभी आपकी जीवन ख़त्म नहीं होता है भाई। ऐसे में तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, आज निकल हमारे पेरेंट्स भी हमें छोड़कर जाएंगे ना, तो क्या हम पेरेंट्स जाएंगे, हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें पैदा किया, तो क्या हम भी उनके लिए मर जाते हैं क्या? तुरंत हम भी ऐसा डिसीजन ले लेते हैं क्या? नहीं। तो इसी तरह एक बाहरी व्यक्ति के लिए हमें हमारा जीवन नहीं खत्म करना चाहिए। उसको मैंने प्रॉपर गाइड किया, प्रॉपर काउंसलिंग की सिर्फ कॉल पे, और व्यक्ति ने समझा और सारी चीज़ें, और आज भी वो मुझसे कभी कभी कॉल पे बात करता है और वो पूरी तरह से अच्छा हो गया है। तो डिप्रेशन में गए व्यक्ति की आप काउंसलिंग करते हैं? मैंने देखा है आमतौर पर हाँ। कि डिप्रेशन में गए व्यक्ति की काउंसलिंग होगी, नशे में गिरफ्त व्यक्ति की काउंसलिंग होगी, और उसे सुधार कर सब वाही वाही बटोर लेंगे जी। परंतु वह व्यक्ति गया क्यों, उसका क्या कारण है, उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास आखिर क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि व्यक्ति समस्या का समाधान निकाल लेगा, लेकिन एक्चुअल में रूट कॉज में समस्या क्या है उस पर काम नहीं करेगा, है ना। हम पत्तियों को या तनों को काटते रहते हैं, लेकिन हम जड़ों तक पहुंच नहीं पाते हैं। भाई समस्या कहाँ है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर समस्या को आइडेंटिफाई कर दिया तो उसको जड़ से खत्म करना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। आपने एक शब्द बोला कि सब लोग प्रयास करते हैं, मोटिवेट करते हैं, रिहेब सेंटर खोल लेते हैं और वाही वाही बटोर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, सही बात है ये भी, लेकिन एक्चुअली जड़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले एक चीज़ हम समझेंगे कि व्यक्ति नशा क्यों करता है, डिप्रेशन में क्यों जाता, क्या कारण है। पहला कारण तो मैं कहना चाहूँगा कि पहला कारण तो उसका घर है मतलब व्यक्ति अपने घर से परेशान होकर कुछ न कुछ रास्ते अपनाता ही अपनाता है। मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट घर से ही है, लेकिन घर वालों का या फैमिली का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। अगर बच्चों की अपब्रिंगिंग अच्छी की जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए, तो वो नशे की चपेट में ना आएंगे और ना ऐसे डिप्रेशन या परेशानी या दुखी वाली चीज़ें वो उनकी लाइफ में वो लेकर आएंगे, है ना। तो पहली चीज़ तो अगर व्यक्ति नशे में गया तो पहले तो उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग अच्छी होना चाहिए। जैसे थोड़ी सी आगे की बात करते हैं, बच्चा मेरे पास आया या मैं रिहेब सेंटर गया, मैं बहुत सारे रिहेब सेंटर्स भी जाता हूँ, जो नशा करते हैं उन लोगों से भी मिलता हूँ, उनकी काउंसलिंग भी करता हूँ, उनको मोटिवेशन सेशन भी देता हूँ। तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमारी काउंसलिंग करते हैं, गुड एंड वेल, बट आप हमारे पेरेंट्स की काउंसलिंग कीजिए। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा वहाँ से घर जाएगा या वो व्यक्ति रिहेब सेंटर से घर जाएगा, अच्छा हो जाएगा, घर जाके वही खिचखिच शुरू हो जाएगी। पेरेंट्स बोलेंगे तेरी वजह से ये हो गया, हम बदनाम हो गए, हमारे पैसे खर्च हो गए, तूने ये कर दिया, तूने ज़िंदगी में वो नहीं किया। बच्चा वापस से क्या हो गया,
परेशान हो गया, वापस से वो पुरानी वाली दुनिया में आ गया, वापस से उसको फिर नशा खींचना शुरू कर देगा, वापस से उसी रास्ते पर वो चले जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले काउंसलिंग पेरेंट्स की भी होना चाहिए। पेरेंट्स को भी, वो गलतियां सबसे होती है, गलतियां सबसे होती है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि इट्स ओके बेटा, अगर अभी हो गया तुम्हारे साथ या ऐसा हुआ अभी तो कोई बात नहीं, आगे इसको हम सुधार करेंगे, हम इस पर काम करेंगे और हम तुम्हारे साथ हैं, और तुमने जो भी किया वो ठीक है, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, अब तो नहीं करना है, हम अब तुम्हारे साथ हैं। तो पेरेंट्स को भी वहां पर सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, जो गुरु हैं, जो टीचर्स है या जो मोटिवेशन स्पीकर है जैसे मैं हूँ, मुझे भी उनको पूरी तरह से सुनना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए और उनकी पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करना चाहिए। जैसे क्या होता है कि स्कूल में पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग, तो वो क्या करते हैं आजकल जो होता है वो पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होता है, टीचर और पेरेंट की मीटिंग हो जाती है। तो पेरेंट्स जब आता है तो रिपोर्ट कार्ड देख लेता है, हाँ हाँ 90% मेरे बच्चे के आए, 80% अच्छे है, दैट्स गुड। बाकी पेरेंट्स कभी ये भी नहीं बोलता है कि मेरे बच्चे की ये कमजोरियां हैं और इस कमजोरियों को कैसे सुधारेंगे, और ना ही टीचर बोलता है कि आपके बच्चे की ये कमजोरियां और इसको सुधारेंगे। बस बच्चे, पेरेंट्स और बच्चे डिस्कशन ये करेंगे तो मैथ्स में वीक है, गणित में वीक है, हिंदी में वीक है, इस पर काम करो मैडम आप। तो पेरेंट्स ये नहीं बोलते कि मेरा बच्चा कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है, मेरे बच्चे के कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। मतलब कहना चाहूंगा कि जीवन की पढ़ाई, जीवन कौशल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अपन बात कर रहे हैं कि नशे में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, हमारा मुद्दा यही है। तो स्कूल को, टीचर्स को, पेरेंट्स को भी इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन के लिए अवेयर होना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए हम अवेयरनेस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ के प्रति, डिप्रेशन के प्रति, नशे के प्रति भी अवेयरनेस होना चाहिए। और उसके लिए कॉन्शियस ना सिर्फ हमारे पेरेंट्स हो, टीचर्स, ट्रेनर, मोटिवेटर और फैमिली और समाज को भी अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने अपने जवाब में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा लिया जी, कि जिस प्रकार से सेक्स एजुकेशन को लागू करने के लिए सरकारें जुटी हुई है, जी, वैसे ही मोटिवेशनल और डिप्रेशन में नहीं जाए, इसके लिए भी स्कूलों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एक सप्ताह में एक लेक्चर तो अवश्य होना चाहिए। यह तो हो गई बच्चे को सुधारने की बात, परंतु जो जड़ है, मैं वापस वहीं आ रहा हूँ, परंतु जो जड़ है वह सुधारना सबसे पहले परम आवश्यक है, जो आपने भी स्वीकार किया है। जी, तो उस जड़ तक आप जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आपने स्वयं ने कहा है कि हमको जड़ तक जाना ही होगा। अंतिम में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को डिप्रेशन में नहीं जाए, उसके लिए एक शार्ट में कुछ समझाइए उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि आप अपनी ज़िंदगी में एक प्रॉपर लक्ष्य बनाइए, अच्छा जीवन जिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य पर आप फोकस कीजिए, उस लक्ष्य पर चलिए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अपने लिए जिए, खुश रहना सीखिए और अपनी फैमिली के लिए जिए, अपने परिवार को खुशियाँ बांटें, खुश रहें, लोगों को खुशियाँ बांटें और एक अच्छे जीवन, एक अच्छे रास्ते को आप अपनाने की कोशिश करें। बात रही डिप्रेशन की या डिप्रेशन में नहीं जाना है, तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती नहीं है इस दुनिया में। मैं कहना चाहूँगा आपको, आप अपने लक्ष्य पर काम कीजिए और खुश रहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाइए, थोड़ा सा आध्यात्म का रास्ता भी अपनाइए और अपने लक्ष्य पर काम करते रहिए। डेफिनेटली मोटिवेशन के साथ काम करते रहिए, लक्ष्य पर काम करते रहिए, फोकस्ड रहिए अपने काम के प्रति। डेफिनेटली आप आगे की ओर बढ़ेंगे। व्यक्ति डिप्रेशन में तभी जाता है जब अपने लक्ष्य से भटक जाता है। तो लक्ष्य के लिए हमेशा अग्रसर रहिए, हमेशा फोकस्ड रहिए, डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाएंगे। मोटिवेशनल स्पीकर के बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को पहले गुरुकुल जैसा, जो कालांतर में गुरुकुल चलते थे, वैसा रखें, उन्हें अपना मित्र समझें, उनके ऊपर हावी होने का प्रयत्न न करें, परसेंटेज की दबाव उन बच्चों पर नहीं डालें, उन्हें जो करना हो उसके लिए स्वतंत्र छोड़ दें, तो वही सबसे बड़ा आपका मोटिवेशनल केंद्र होगा। बच्चा कभी नहीं जाएगा उसके अंदर। और बच्चों को भी, जो युवा हैं, उनको के लक्ष्य पर, जैसा इन्होंने कहा कि लक्ष्य पर हमेशा नज़र रखो, गोल फिक्स रखो अपना कि गोल कहाँ है,
और इसी के साथ आप हमारे यहाँ एक हाँ। चीज और मैं यहाँ से ऐड करना चाहूंगा, सर जी। ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि मार्क्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। मैं भी, अगर आप पेरेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आप कलीग्स हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि बच्चों के माइंड में कंपटीशन वाली मेंटलिटी आप मत डेवलप करवाइए। उनको ये मत बोलिए कि 80% लेके आया तो नहीं, कम लेके आया, 85 होना चाहिए। 85 आया तो ये नहीं बोलना चाहिए तो यार कम आया, 90 तो होने चाहिए। नहीं, आप 85 आए तब भी आप उनको उतना ही अप्रिशिएट कीजिए, आप उतने ही खुश होइए और उनको धन्यवाद कीजिए कि बहुत बढ़िया बेटा, आपने 80% बनाया है। क्योंकि मार्क्स, अंक कभी भी आपका जीवन डिसाइड नहीं करते, आपका लक्ष्य डिसाइड नहीं करता है। आपका जीवन जो डिसाइड करता है वो आपके संस्कार से होता है, आपके व्यवहार से होता है और आपके लक्ष्य से होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचेंगे। तो अपनी कंपटीशन वाली मेंटलिटी, पेरेंट्स को बोलना चाहूँगा कि ये कंपटीशन वाली मेंटलिटी बच्चों में ना डेवलप कराए, क्योंकि कंपटीशन की मेंटलिटी अगर बच्चों में डेवलप करा दी गई तो वही बच्चे डिप्रेशन में जाएंगे कि पेरेंट्स का प्रेशर है, 80% होना ही चाहिए। तो ये मेंटलिटी को हमें ख़त्म करना चाहिए, तभी ये डिप्रेशन नाम की बीमारी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से ख़त्म हो पाएगी। तो ये थे हमारे बीच में मोटिवेशनल स्पीकर राजेश जी। आप हमारे यहाँ आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank और you, हमारे sir. दर्शकों को कहा, मैं आज का यह समापन इन लाइनों से करूंगा कि तू चला चल कर्म पथ पर नित्य सफलता दर खुलेगा। तू चला चल कर्म पथ पर नित्य सफलता दर खुलेगा, पी हलाल शिव जैसा तो आत्मबल भरपूर मिलेगा। तो कर्म योग का पाठ पढ़ो और डिप्रेशन में जाने से बचो। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू।